हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपना हिंदी में आदिकाल चैप्टर भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में फ्रेंड्स मैं ये भी सोच रही हूँ कि हम रिवीजन के तौर पर क्यों ना PYQ भी साथ साथ में कर लें। हम अपना आदिकाल जो हिंदी साहित्य हम अपना वो भी साथ में कंप्लीट करते रहेंगे और साथ साथ में जितने भी PYQ हैं हम वो भी करेंगे, क्योंकि PYQ करने से भी क्या होता है, जो हमारा बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरह से पीछे क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर है वो किस टाइप का था और हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पेपर डाउनलोड किया ये है PGT हिंदी फीमेल का है फ्रेंड्स, 2021 वाला, और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें ना अब हमारा जो हिंदी वाला पोर्शन है हम उसको करेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो आप सब करते हो, साथ साथ में फर्स्ट आप करते ही रहते हो। मेन तो हमारे लिए जो हमारा हिंदी वाला है, जो हिंदी लिटरेचर है वही है, एक साथ में हिंदी ग्रामर वाला। मैं इसमें ये भी दिखाऊंगी जो 20 नंबर की फर्स्ट पेपर में हिंदी आती है फ्रेंड्स, वो इतनी टफ नहीं आती, वो हमारे लिए बहुत ही ईजी होती है। इसलिए हम जहाँ से हमें लगता है कि 20 नंबर हम यहाँ से कर सकते हैं, तो हमें अपनी जो तैयारी है इस तरह से करनी है। एक मिनट फ्रेंड्स, अभी मैं निकाल लेती हूँ। कहाँ गया, ये रहा फ्रेंड्स। ये जो स्टार्ट हो रहा है हमारा फर्स्ट पेपर है जो जिसमें हिंदी दी हुई है, जो हमारी जर्नल हिंदी आती है। अब इसमें आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे हुए हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें साथ में आंसर मेंशन क्यों है, क्योंकि जितने भी डाउनलोड पेपर हैं उनमें आंसर मेंशन करके ही दिए हुए हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द युग्म के लिए सही अर्थ वाला है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो शब्द युग्म वाले हर एक पेपर में आपको मिलेंगे, हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी, और जो सेकंड हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसमें भी हमें शब्द युग्म वाला एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देखो, दर्ती और दूती। दर्ती मीन्स क्या होता है, डरपोक, और दूती मीन्स क्या होता है, पाप। जितने भी मैं करा रही हूँ आप इनको एक नोट्स बना लीजिए कॉपी में, हिंदी वाला अलग से, उसमें साथ साथ में आप इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको उतारते रहिएगा, क्योंकि ये रिवीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द व दिए, इसमें वाक्यांश वाला बताया हुआ है, जिसकी कोई इच्छा न हो तो उसके लिए क्या है, निष्प्रय, जिसकी कोई इच्छा न हो निष्प्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि वाला है, संधि विच्छेद करना है, नदु उर्मी। नदु उर्मी का जो संधि विच्छेद क्या होगा, नदी जमा उर्मी, नदु उर्मी। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तद्भव शब्द का सही विकल्प है। तद्भव एक तो होता है तत्सम, एक होता है उसी का रूप तद्भव, तो जो धुआं है वो क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें इसमें काल वाला बताना है कि जो सही काल का विकल्प है शायद कल वर्षा हो, तो इसमें क्या है, संभाव्य भविष्य काल है। संभाव्य, देखो इसमें शायद दिया हुआ है तो ये क्या है, संभावित है। यहाँ पर क्या है, संभावना दिखाई गई है कि शायद कल वर्षा हो, तो ये कल है, जो आने वाला कल है उस पे है, तो आने वाला कल हमारा क्या होता है, भविष्य होता है, वो कैसा है, संभाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें इसमें लोकोक्ति बतानी है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो किसी न किसी दिन अवश्य अपराधी पकड़ा जाता है, इसका आंसर क्या होगा कि किसी न किसी दिन अपराधी पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए सही है। हमें वाक्य भेद बताना है। जो एक PGT का पिछले 21 में जो पेपर हुआ था, एक शिफ्ट था जो, उसमें क्या था, उद्देश्य और विधेय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उद्देश्य और विधेय से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मेनली उसमें जो है PGT वाले में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसमें कम से कम जो 50 क्वेश्चन है वो हिंदी ग्रामर से दिए हुए थे। तो हमारे लिए हिंदी ग्रामर भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि 20 नंबर तो हमारी फर्स्ट में ही आती है और कम से कम 50 नंबर की जो हिंदी है वो हमारे सेकेंड पार्ट में भी आती है। तो श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, तो इसमें कौन सा वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है।
निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव बहुवचन होता है। तो जो दर्शन है वो क्या है, हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का, अब जो है एक नया टॉपिक है, पक्ष वाले में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब वह अब तक काफ़ी खेल चुका है, इसमें क्या है, पूर्ण द्योतक, खेल चुका है यानी कि काम पूरा हो चुका है, इसमें क्या है, पूर्ण द्योतक पक्ष है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सबसे अच्छा अर्थ है। देखे ऊंट किस करवट बैठता है, ये क्या है, लोकोक्ति है। देखना है परिणाम क्या निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग का सही विकल्प है। जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है तो अहिंसा हमेशा स्त्रीलिंग होता है। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरा, अब देखो मुहावरे और लोकोक्ति आप देखते जाइए कि जो व्याकरण के टॉपिक है कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। घर फूक तमाशा देखना, ये हम आम बोलचाल में भी यूज करते हैं, तो क्या होता है, अपना नुकसान करके आनंद मनाना इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सबसे अच्छा है। टका सा जवाब देना यानी कि कोरा उत्तर देना। अब है संधि विच्छेद वाला, अनु जमा अल, तो इसमें हमें जो संधि विच्छेद है अनु जमा अल क्या होगा, अन्वय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वर्ती के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद भी आ जाए, तो ये क्या है, क्या पता है, तो इसमें क्या है, इन्होंने संभावना जताई है, तो संभावनार्थ वर्ती है। अब देखो इसमें 5 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे क्या हैं, पद गद्यांश से होते हैं, तो हम इनको नहीं करेंगे क्योंकि ये सब के लिए ही इजी होता है, इनको सब कर ही लेते हैं। अब हमारा जो स्टार्ट होता है, हमारा लिटरेचर वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे 200 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झूठा पहनना और मोटा झूठा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। वे विनय सदता, ये किस उपन्यास का वाक्य है, तो ये गोदान का है। गोदान किसका है, प्रेमचंद का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो काव्य अलंकार भामा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र क्या था, होरी था। देखो यहाँ पर गोदान उपन्यास से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो पात्र पूछा गया है, एक वाक्य ही दे दिया गया है कि ये किस उपन्यास का है। तो जो हमारे सिलेबस में जितनी भी हमारे DSSB के PGT में जो लगी हुई हैं, जितनी भी NCERT की रचनाएं हैं, वे हम सारी हमें क्या है, बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 वैष्णव वन की वार्ता के रचयिता कौन है, गोकुलनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये बहुत ही बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी माना गया है। जो प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, वो किस में है, छायावादी काव्य हैं, कवि हैं, तो ये छायावादी आएगा यहाँ पर। अब है रचना काल के अनुसार भारतेंदु के जो नाटक हैं उनका देखो क्रम में पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन, तभी तो मैं बार बार कहती हूँ कि जितनी भी रचनाएं हैं जो सन दिया हुआ हमें उनको ये पढ़ना है। तो देखो भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। जो भारत दुर्दशा है वो 1875 में लिखी गई थी, नील देवी जो है वो 1881 में लिखी गई थी और अंधेर नगरी भी 1881 में, और जो सती प्रताप है वो 1884 में लिखा गया था। अब है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, तो जो सबसे पहले नाटक लिखा गया वो सज्जन था। सज्जन कब लिखा था, 1910 ईस्वी में लिखा था। राजश्री जो लिखा था उन्होंने 1915 में राजश्री लिखा था। विशाख लिखा था 1921 ईस्वी में लिखा था। और जो ये कामना आएगा यहाँ पर, कमाना नहीं है, कामना जो लिखा था 1927 ईस्वी में लिखा था। तो जो सज्जन है वो
पहला नाटक है 1910 में लिखा गया, राजश्री 1915 में, विशाख 21 में, कामना जो नाटक है वो 1927 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सुखने किसकी रचना है? तो इम्पोर्टेंट है, सभी को पता है, ये अमीर खुसरो की रचना है। हम इसको पढ़ भी चुके हैं आदिकाल में। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ के जो गुरु थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे, और इनको हमने कल ही पढ़ा था। इनको और किस नाम से जाना जाता है? मीननाथ के नाम से भी जाना जाता है। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? पुरुष परीक्षा जो है वो विद्यापति की रचना है। ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था। आदिकाल में चरित्र काव्य जो सर्वाधिक हैं वो किस साहित्य में लिखे गए थे? जैन साहित्य में लिखे गए थे। कल जो हम टॉपिक कर रहे थे उसी में ये हमने पढ़ा था कि जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य लिखे गए हैं। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जो भाषा वाला चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अवधि का जो विकास है वो अर्ध मागधी से हुआ। मागधी कहाँ से है? वो बिहारी हिंदी से है। बिहारी हिंदी से। शौरसेनी जो है वो किससे है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। तो ये भाषा वाला चैप्टर भी क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है? विपदगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, पक्षी और दीपक। पक्षी और जो दीपक है ये अज्ञे की नहीं है, तीनों अज्ञे की हैं। जो पक्षी और दीपक है कहानी है ये किसकी है? ये मुक्ति बोध की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से केशव दास की काव्य भाषा कौन सी नहीं थी? तो भोजपुरी। भोजपुरी नहीं थी। अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज ये तीनों थे, लेकिन भोजपुरी में उन्होंने काव्य नहीं लिखा था। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक। देखो आप जो प्रेमचंद ने जितने भी उर्दू उपन्यास लिखे थे और उनका जो उन्होंने अनुवाद किया था हिंदी में वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ भी पूछा जाता है। जितने भी एग्जाम हैं इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखो प्रेमचंद का जो सेवा सदन उपन्यास है उसका उर्दू शीर्षक क्या है? तो बाजार ए हुस्न किसका है? सेवा सदन का है। अब देखो इसमें चौगाने हस्ती दिया हुआ है। चौगाने हस्ती क्या है? उर्दू शीर्षक है, लेकिन जो इसका हिंदी रूपांतरण है वो क्या होगा? वो चौगाने हस्ती का क्या होगा? रंगभूमि होगा। और हम इसका सन देखें साथ में, तो सन इसका जो है वो 1925 होगा, जब ये हिंदी में रूपांतरण हुआ था। गोसाई आप हिम्मत है, तो इसका क्या होगा? गोसाई आप हिम्मत का होगा प्रेमा शरम होगा, और 1922 ईस्वी में किया गया था। क्योंकि सन भी जरूरी है, क्या पता इनको क्रम से लगाने में पूछ लिया जाए। हम खुरमा या हम सबाब क्या है? प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह है, ये 1907 ईस्वी में। तो सेवा सदन है वो बाजारे हुसन, चौगाने हस्ती रंगभूमि, गोसा याफियत प्रेमाश्रम, हम खुरवावे हम समाप प्रेमस या 2 सखियों का विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्ति किस रचना की हैं? भारत भारती की हैं। यहाँ पर पंक्ति रचना से पूछ ली गई। यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो भारत भारती किसकी है? भारतेंदु की है। वो सॉरी मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में हुई थी। मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई थी? तो 1966 ईस्वी में हुई थी। जो इस टाइप के क्वेश्चन है आप इनको नोट्स में बनाकर अगर इनको आप डेली पढ़ते रहोगे तो ये याद हो जाएंगे, क्योंकि ये समिति की जो जितनी भी स्थापना है समिति की, ये इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था? तो जो हिम तरिंगनी रचना है इसको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया है? व्यंग्यात्मक शैली का वर्णन किया गया है। राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? जो राजा भोज का सपना वो किसकी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है। भावों की भिड़ंत से एक लेख किस पत्रिका में छपा था? जो भावों से भिड़ंत लेख है वो किस पत्रिका में छपा था? प्रभा पत्रिका में छपा था। निम्न विकल्प में कुछ जीवनियाँ उनके लेखकों के जोड़े दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कलम का सिपाही अमृत राय सही है। महात्मा बुद्ध राहुल साकर्त्यान सही है। कलम का मजदूर रामविलास शर्मा
ये क्या है, गलत है। जो कलम का मजदूर है ये मदन गोपाल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, मदन गोपाल के द्वारा। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर। जो सिपाही है वो किसने लिखा, अमृत राय ने। मजदूर है वो किसने लिखा, मदन गोपाल राय ने। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की। तो ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। मानुष प्रेम भव वैकुंठी किसकी पंक्तियां हैं, ये जयसी की पंक्तियां हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी में पत्रात्मक विधि का पहला उपन्यास कौन सा है, चंद हसीनों के खैतूत जो है वो क्या है, पत्रात्मक विधि में लिखा गया पहला उपन्यास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी के कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन है। तो देखो यहाँ पे अब विषय वस्तु पूछ ली गई, इसलिए जितनी भी बुक में रचनाओं की विषय वस्तु दी हुई हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनका सन और विषय वस्तु जरूरी हैं। सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति का संघर्ष, ये क्या इसकी विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास से संबंधित है। अब यहाँ पर भी क्रम से लगाने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, मैला आंचल, बूंद और समुंदर, अमृत और विष, कठोर गुलाब। जो मैला आंचल है वो किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का। साथ में ये भी पता होना चाहिए किसका है। बूंद और समुंदर, अमृत और विष ये किसके हैं, अमृतलाल नागर के हैं। कठोर गुलाब किसका है, मृदुला गर्ग का है। अब देखो, जो मैला आंचल है वो कब लिखा गया था, मैला आंचल 1954 ईस्वी में लिखा गया था। बूंद और समुद्र जो है वो 1956 ईस्वी में लिखा गया था। अमृत और विष जो लिखा गया था 1966 ईस्वी में लिखा गया था। और कठ गुलाब है जो 1994 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुखिनी बाला किसका नाटक है, राधा कृष्ण दास का है। यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया। यहाँ पर भी क्या है, इसकी कहानी का क्या विषय वस्तु पूछा गया है। जो अपने को परिस्थिति में डाल लेता है वही बच पाता है, ये इसका वर्ण विषय है। और देखो ये रचना किसकी है, यशपाल की। कौन सी है, खच्चर और आदमी। इसका वर्ण विषय क्या है, जो अपने को परिस्थिति में डाल लेता है वही बच पाता है। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अनाज एक सुजान कैसा उपन्यास है। तो ये एक उपदेशात्मक उपन्यास है। बैर क्रोध या आचार का मुरब्बा है किसकी पंक्ति है। तो ये आचार्य रामचंद्र की पंक्ति है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ताई कहानी के लेखक कौन है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। वो क्या है, ताई कहानी के लेखक हैं। एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह से शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डीप में पूछा गया। देखो, एकांकी है, सभी को पता है। जो ये पहली एकांकी किससे शुरुआत है, जयशंकर प्रसाद की जो एक घूंट है वो पहली एकांकी है। देखो यहाँ पर क्या है, एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद की किस संग्रह से शुरू होता है। यानी कि जो एकांकी का तीसरा चरण है किस से शुरू होता है, भुवनेश्वर की रचनाओं से शुरू होता है। और जो भुवनेश्वर की रचनाएं हैं, जो संग्रह है वो भी किस से, कारवां से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो एकांकी है उसका तीसरा चरण किस से शुरू होता है, भुवनेश्वर से शुरू होता है। और कौन सा संग्रह है उसका, जो कारवां संग्रह उससे शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का नहीं है। रसिक लाल, वेनिस का बांका, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, ये तीनों क्या है, ये हरिओद के हैं। लेकिन जो रसिक लाल है ये हरिओद का नहीं है। मुझे अभी तक ये डाउट में है क्योंकि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि ये उपन्यास किसका है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्र पद ने भी की उसी की शुभाराधना, बोल उठी नारद की वल्की, गगन में जा रहे थे घूमने वे गंगा तीर वन में। पंक्तियाँ किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है। मात्रिक छंद है, इतिवर्तात्मकता, खड़ी बोली का प्रयोग है, संस्कृत वर्थों का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त ने नहीं किया। तो जो ये है इसके काव्यों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन कौन सा है। रंगमंच, कुलीनता, माँ का बेटा, भोर का तारा। जो भोर का तारा ये किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। साहित्य लोचन का लेखक कौन है। साहित्य लोचन के जो लेखक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास हैं।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काव्य प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? झरना, राघव विलास, करुणालय, चित्राधार। तो जो राघव विलास काव्य है वो प्रसाद का नहीं है, वो आचार्य विश्वनाथ का है। राघव विलास किसका? आचार्य विश्वनाथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता के प्रमुख कवि में से कौन है? यानी कि जो नई कविता की शुरुआत हुई उनके प्रमुख कवि कौन है? आगे जो है वे नई कविता के प्रमुख कवि हैं। बादल राग कविता के कवि कौन है? सभी को पता है, निराला जो है वो बादल राग कविता के कवि हैं। भगनदूत किसका काव्य संग्रह है? ये भी इम्पोर्टेंट है। भगनदूत जो है आगे का काव्य संग्रह है। निम्न विकल्प में से सही अर्थ के अनेकार्थी रूप वाला विकल्प चुनिए। कर, कर सभी को पता है, कर के और अनेक अर्थ कौन से होते हैं? हाथ होता है, किरण होता है। देखो किरण और हाथ जो है वे कर के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंक्ति पूछी गई है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब रास्ती, कमलिनी कुल बल्ब का परवा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। और किस रचना से ली गई हैं? ये प्रिय प्रवास रचना से ली गई हैं। इनमें से कौन सी मुक्तछंद की कविता नहीं है? नीरजा जो है वो मुक्तछंद की कविता नहीं, क्योंकि ये किसकी है? महादेवी की। और महादेवी की जो कविताएं वे क्या है? रहस्यवादी रचनाएं, इसमें रहस्यात्मक ज़्यादा झलकती है, तो ये मुक्तछंद की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि और कोमल कल्पना का कवि किसे कहा गया? तो सभी को पता, जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं वो पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? साकेत जो वो एक महाकाव्य है। किसका है? ये मैथिली चंद गुप्त का है। नागरी तेरी है दशा कविता की रचयिता कौन है? नागरी तेरी है दशा महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। युगधारा किसकी काव्य करती है? ये नागार्जुन की काव्य करती है। निम्न में से कौन केशव ग्रंथावली के संपादक हैं? केशव ग्रंथावली के जो संपादक हैं कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कविता को शोक गीत के अंतर्गत माना गया है? सभी को पता, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है वो स्रोत समर्ति किसका है? निराला का है। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चूर हूँ,